आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, फ्रेगमेंटेशन किस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा फ्रेगमेंटेशन, तो ये आपका नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सपोज एक बहुत बड़ा सा मैसेज है, ठीक है, तो उसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके आगे भेजते हैं। क्यों छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं मैसेज को? तो होता क्या, सपोज दो नेटवर्क है, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। नेटवर्क ए का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है MTU है, सपोज 500 है। बीच में राउटर लगा हुआ है और दूसरा आपका नेटवर्क का जो MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 100 है। तो आप 500 मैसेज एक साथ भेजोगे तो कैपेसिटी जो है को एक्सेप्ट करने का वो 100 ही है। तो उस कंडीशन में मैसेज नहीं जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग मैसेज को फ्रेगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आगे भेजते हैं। इतना समझ लो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही होता है। तो यही मैंने लिख के रखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय द नेटवर्क लेयर व्हेन मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम। तो नेटवर्क लेयर में होता है, और नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या लेते हैं, पैकेट जो भेजते हैं डेटाग्राम के रूप में भेजते हैं। डेटाग्राम इज ग्रेटर देन, डेटाग्राम का जो पैकेट है, जो साइज मैसेज का साइज है वो ज़्यादा है। तो क्या करेगा, कैसे भेजेगा? जो रिसीवर जो होल्ड करेगा डेटा को, जिसके थ्रू, जिस फ्रेम के थ्रू होकर जाएगा, या रिसीवर जो होल्ड करेगा उसका उतना कैपेसिटी नहीं है, तो उस मैसेज को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आगे भेजेगा। फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, फ्रेगमेंटेड कहते हैं उस मैसेज को तोड़ने को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेड। और जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपका कौन करता है, नेटवर्क करता है? नहीं, एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के बीच में हम लोग राउटर लगाते हैं, गेटवे लगाते हैं। तो राउटर और गेटवे आपका काम करता है फ्रेगमेंटेशन का। राउटर ही और गेटवे ही आपके मैसेज को तोड़ता है, बड़े मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बाद आगे भेजता है। तो यही कहानी है फ्रेगमेंटेशन। बहुत ही सिंपल है, बस नाम देखने में बड़ा है, काम इसके छोटे हैं। इतना याद रख लो कि मैसेज का साइज आपका बहुत बड़ा है, जो जिसको आपको भेजना है, बट जो जिसके थ्रू होके जाएगा उसकी औकात ही नहीं है उतनी मैसेज को रिसीव करने की। तो वो क्या करेगा, लो भाई हम छोटे पार्ट में करके मैसेज को भेजेंगे। उसके बाद जब मैसेज जाएगा, फिर मैसेज को वो क्या करता है, रीअसेंबल कर लेता है। रीअसेंबल करके फिर मैसेज जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। जो मैसेज को हम लोग तोड़ के फिर जो रीअसेंबल करते हैं वो दो तरीके से होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। या आप ऐसे भी कर सकते हो। फ्रेगमेंटेशन दो मेथड से हम लोग करते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, दोनों को मैं समझाता हूँ कि ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन और नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो देख लो, पैकेट है, बहुत सारा पैकेट है, बहुत सारा। तो G1 फ्रेगमेंट द लार्ज पैकेट, बहुत सारे पैकेट को G1 ने क्या किया, फ्रेगमेंट कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया और भेजा G2 के पास। अब क्या करता है G2, रीअसेंबल द फ्रेगमेंट। वो क्या करता है, सारा जो टूटा हुआ मैसेज था उसको रीअसेंबल करता है, जोड़ता है। क्या करता है, उसको जोड़ता है, फिर से आगे भेजता है। G3 क्या करता है, अगेन वही काम करता है। G3 क्या करता है, फ्रेगमेंट, अगेन फिर से मैसेज को तोड़ता है, फिर से आगे भेजता है। तो मैसेज टूटता है आपका, फिर से रीअसेंबल होता है, मैसेज टूटता है, फिर से आपका रीअसेंबल होता है। बट ये जो प्रोसेस होता है मैसेज को टूटने का, ये वैसे प्रोसेस दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग करते हैं ट्रांसपेरेंसी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और जो आपका मैसेज को तोड़ रहा है वो कौन तोड़ रहा है, आपका राउटर तोड़ रहा है, गेटवे तोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, नॉन ट्रांसपेरेंट में क्या कहते हैं, जैसे कि G1 ने क्या किया, मैसेज को तोड़ा। G1 फ्रेगमेंट द लार्ज मैसेज, तो बड़े मैसेज को क्या किया, वो फ्रेगमेंट किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। G2 के पास गया, G2 क्या करता है, फिर से उसको आगे भेज देता है। G2 क्या करता है, फिर से उसको आगे भेज देता है। द फ्रेगमेंटेड आर नॉट रीअसेंबल, बार बार फ्रेगमेंटेशन, बार बार जो टूटा हुआ मैसेज जो होता है वो रीअसेंबल नहीं होता है, ठीक है। जब तक फाइनल तक नहीं जाएगा तो वैसे ही जाएगा, मतलब कि टूटा हुआ ही जाएगा। जबकि ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन में क्या करते थे, तोड़ते थे, भेजते थे, असेंबल करते थे, फिर तोड़ते थे, भेजते थे, फिर असेंबल करते थे। बट नॉन ट्रांसपेरेंट मैसेज में जब तक फाइनल तक नहीं जाता है तब तक रीअसेंबल नहीं होता है, मैसेज टूट के फिर से वापस जुड़ता नहीं है, फाइनल में ही जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था। वीडियो को एक बार रिपीट करके सुन लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो,
ये तो फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन लिखोगे, इस दोनों चार्ट को बनाओ, फिगर को बनाओगे ही बनाओगे। कुछ थोड़ा सा नोट्स मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोग को दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को लिख लेना। जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, अगर उन्हें न्यूमेरिकल वाला नोट्स डिटेल में चाहिए तो उनके लिए अलग से बना के रखा हूँ। बीटेक वाले बच्चे के लिए या एमसीए बीसीए के लिए बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। अब देखो ट्रांसपेरेंट जो फ्रेगमेंटेशन था, जो मैंने आपको कहानी बताया, वही कहानी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज फॉलोड व्हेन द पैकेट इज स्प्लिट टू ए स्मॉल फ्रेगमेंट बाय द राउटर। राउटर क्या करता है, जो आपका बड़ा सा मैसेज आता है उसको फ्रेगमेंट करता है, तोड़ता है। दिस फ्रेगमेंटेशन आर सेंड टू द नेक्स्ट राउटर, फिर से नया राउटर के पास जाता है, वो फिर से रीअसेंबल करेगा, टूटे हुए मैसेज को फिर से रीअसेंबल करेगा, फिर से आगे भेजेगा। वही सारा राम कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। हियर द नेक्स्ट नेटवर्क डज नॉट come to know whether any fragmentation has taken the place, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि पता नहीं चलता है कहाँ पे मैसेज टूट रहा है, कहाँ पे मैसेज रिसेंबल हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन बिटवीन द स्मॉल पैकेट, वही मैंने बोला, वो फिर से लिख के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन इज यूज्ड बाय एटीएम नेटवर्क बाय मीन्स ऑफ सम स्पेशल हार्डवेयर, ये इसका एग्जाम्पल है कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इट पुट सम बर्डन, क्या होता है, इट पुट सम बर्डन, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। सेम गेटवे में ये सारा काम होता है, ठीक है, सेम राउटर सेम गेटवे इसके साथ सारा काम करती है, तोड़ना, मैसेज को तोड़ना, फिर से जोड़ना, तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज आप इसको कर सकते हो। ऑल्सो सम टाइम रिपीटेड फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल, मतलब कि कभी कभी रिपीट हो जाता है, मैसेज जा रहा है, टूट रहा है मैसेज, फिर से जा रहा है, फिर से असेंबल हुआ, फिर से टूटा, फिर से रीअसेंबल हुआ, फिर से टूटा, तो थोड़ा सा कभी कभी ये प्रोसेस रिपीट हो जाती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो मैंने जितना भी राम कहानी स्टार्टिंग में बकाया था, मतलब बोला था फिगर में, उसी सारे को लिख के रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। वही होता है नॉन ट्रांसपेरेंट में। नॉन ट्रांसपेरेंट में जो मैंने बोला वही है, इन दिस टाइप ऑफ पैकेट इज स्प्लिट इन फ्रेगमेंट बाय वन राउटर, ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट दिस फ्रेगमेंटेशन आर नॉट रीअसेंबल अंटिल द फ्रेगमेंट रीच देयर डेस्टिनेशन। नॉन ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाएगा रीअसेंबल नहीं होता, मैसेज टूटा हुआ ही जाता है। सपोज मैसेज बड़ा है, मैसेज एक बार टूट गया तो टूटे हुए फॉर्म में जा रहा है, जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक रीअसेंबल नहीं होगा, मैसेज जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैं बोला फिर से, वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को लिख लेना। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, संडे इसका रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अच्छा वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।